हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 101। साम्राज्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? साम्राज्य जो है राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका पहला ऑप्शन है साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं। साम्राज्यों और राज्यों की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। साम्राज्यों को अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो राज्यों की तुलना में अधिक कर एकत्र करते हैं। तो इसका जो है सारा सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अशोक ने धर्म का विचार फैलाने के लिए कहाँ अपने दूत भेजे थे? अशोक ने धर्म का विचार फैलाने के लिए कहाँ अपने दूत भेजे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। सीरिया, ग्रीस, मिस्र, श्रीलंका, इन सारे जगहों में उसने दूत भेजा था। किस लिए भेजा था? तो धर्म के बारे में विचार फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक के धर्म में नहीं था? कौन नहीं था? तो इसमें से चेक करना है कौन सा नहीं था। तो इसका जो है चौथा नंबर सही है। चौथा नंबर सही है। मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए सड़कें, कुएं और सराय बनाना, ये उनका कार्य नहीं था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ये जो है अंतिम मौर्य सम्राट थे। इन्होंने जो है 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 187 से 180 ईसा पूर्व यानी कि 7 साल। ब्राह्मी लिपि की व्याख्या किसने की थी? ब्राह्मी लिपि की व्याख्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो है ब्राह्मी लिपि की व्याख्या की थी। कब की थी? 1837 में। निम्नलिखित में से किसका नाम देवानाम प्रिय भी था? देवानाम प्रिय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित में से किसे अमित्रघात कहा जाता है? अमित्रघात, तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। इनका पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके पुत्र का नाम क्या था? अशोक। अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य का संबंध किससे है? चाणक्य का संबंध किससे है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म में परिवर्तित हो गया था, कौन शासक था जिसने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। कला की गांधार शैली की स्थापना कहाँ हुई थी? कला की गांधार शैली की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी भारत में। और ये जो है मथुरा में विकसित हुआ है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन, कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ? कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो कुषाण शासक के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। पश्चिमी भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो जुन्नार, कल्याण और पिथौरा की गुफाएं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी तो पेशावर।
कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग के तत्वों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग के तत्वों में से एक था? इसका सही आंसर सम्यक प्रयास। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव और अनुमान को स्वीकार करता है? कौन सा संप्रदाय? तो वैशेषिक संप्रदाय। वैशेषिक संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, विभिन्न संवत और उससे संबंधित वर्षों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? चेक करना है कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें से ये सही है, ये सही है। विक्रम संवत 58 ईस्वी, ये गलत है। ये जो है 57 ईस्वी से शुरू हुआ था। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 57 ईस्वी से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसके सिक्के पर पहिया पाया गया था? पहिया किसके सिक्के पर पाया गया था? तो मिनांडर। मिनांडर ने जो सिक्के जारी किए थे उसमें पहिए का चित्र था और ये चांदी और कांसे का बना होता था। निम्न में से किसे कनिष्क द्वारा चीन से नहीं जीता गया था? कनिष्क के द्वारा चीन से नहीं जीता गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कापीसा। कापीसा ये वर्तमान में जो अफगानिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम का साधु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पश्चिम का साधु? तो पश्चिम का साधु किसे कहते हैं? तो सेंट थॉमस। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र रहा था। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र रहा था तो पाटलिपुत्र। वर्तमान में इसका क्या नाम है? पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। यूथिडेमिया का मूल नाम क्या था? यूथिडेमिया का मूल नाम, तो यूथिडेमिया का मूल नाम क्या था? साकल। ये जो है बौद्ध एक शहर था साकल, जो बौद्ध के समय था साकल। उसका दूसरा नाम क्या था? यूथिडेमिया। संत थॉमस ने किस राज्य की यात्रा की थी? संत थॉमस ने किस राज्य की यात्रा की थी? तो गोंडोफर्नीज। शुंग राजवंश का संस्थापक। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। मौर्य के बाद शुंग वंश आया था जिसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इसका राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र। कन्नब राजवंशों के संस्थापक कौन थे? कन्नब राजवंशों के संस्थापक तो वासुदेव। वासुदेव जो है कन्नब राजवंश के संस्थापक थे। गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखा गया था? गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाल। ये जो है महाराष्ट्र का है और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से पाया गया है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से पाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के एरन अभिलेख से मिला। यहाँ गलती से ईरान हो गया है, यहाँ पे एरन अभिलेख होगा। एरन अभिलेख। कुषाणों ने डैश में शासन किया था? कब शासन किया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली शताब्दी में। कुषाणों ने कब शासन किया था? तो पहली शताब्दी में। ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के उत्तरी भाग में पड़ता है। राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक महान बौद्ध संगति आयोजित किया था? राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक महान बौद्ध संगति आयोजित किया था? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में। ये चतुर्थ बौद्ध संगति थी जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और 72 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 72 ईस्वी में। अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। इसी के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में, दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? चरक जो है किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था, मतलब डॉक्टर? तो कनिष्क का। ये जो है आयुर्वेद का महान चिकित्सक था। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है? भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। महरौली स्तंभ शिलालेख किस काल से संबंधित है? महरौली स्तंभ शिलालेख किस काल से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। और ये कहाँ है? दिल्ली में। ये जो है लोहा का स्तंभ है, 22 फीट ऊंचा। कितना फीट ऊंचा? 22 फीट। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया का कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में कला के किस क्षेत्र में अनोखी प्रगति हुई थी? गुप्त काल में कला के किस क्षेत्र में अनोखी प्रगति हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकला में। उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके खिलाफ स्कंदगुप्त को लंबा युद्ध लड़ना पड़ा था? स्कंदगुप्त को किसके खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा था? तो हुन के खिलाफ। हुनों का आक्रमण जो हुआ था तो उसके खिलाफ इनको युद्ध करना पड़ा था। गुप्त के शासन के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री था। गुप्त के शासन के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो फाहियान। 337 ईसा पूर्व लगभग में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था? पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह गुप्त काल के दौरान, तो ताम्रलिप्त। ये फिलहाल में अभी बंगाल में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस काल को में हिंदू पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के काल के रूप में जाना जाता है? किस काल को? तो गुप्त काल को। भारतीय खगोलविद का नाम जो अपनी 5 खगोलीय प्रणाली की पुस्तक पंच सिद्धांतिका के लिए जाना जाता है, जो 6वीं शताब्दी में रहते थे, तो उसका नाम क्या था? क्या नाम था? ब्राह्महीर। इसके पुस्तक का नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका। क्या नाम है? पंच सिद्धांतिका। विष्णु के किस अवतार ने महाबली के साथ छल किया और उससे पृथ्वी और स्वर्ग का दावा किया था? किस अवतार ने? तो वामन अवतार ने। एमोनाइट शालिग्राम एक जीवाश्म शेलफिश को हिंदुओं द्वारा देश के प्रतीकों के रूप में जाना जाता है। एमोनाइट किसका प्रतीक है? तो विष्णु का। आयन महायुग का चौथा युग है। महायुग का चौथा युग कौन सा है? तो कलियुग।
अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये तो कंबोडिया में है। कंबोडिया में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और ये बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिलहाल में ये अभी बौद्ध मंदिर के रूप में स्थित है और यहाँ पे भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। गुप्त काल के सोने के सिक्के डैश के रूप में जाने जाते थे? गुप्त काल के सोने के सिक्के किस रूप में जाने जाते थे? तो सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये जो है गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट भी माना जाता है। इन्होंने लगभग 380 शताब्दी 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। त्रिमूर्ति की अवधारणा किस काल के दौरान लागू की गई थी? त्रिमूर्ति की अवधारणा किस काल के दौरान लागू की गई थी? तो गुप्त काल के दौरान। ये जो है एलिफेंटा गुफा में है और इसमें जो है मूर्ति में 3 सिर को दर्शाया गया है, 3 मुंह। निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? गुप्त मुद्रा प्रणाली तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल के दौरान भूमि अभिलेखों की सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को क्या नाम से जाना जाता था? तो कर्णिका। उसको कर्णिका के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त की माता कौन थी? समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी। इनके पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम कुमार देवी। महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक? महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त। वैदिक काल में सभा थी। सभा जो है क्या थी? तो ये सभी नागरिकों की सभा थी। इसमें सारे लोग शामिल होते थे। भारत के चारों कोनों में किसने मठों की स्थापना की थी? भारत के चारों कोनों में किसने मठों की स्थापना की थी? भारत के चारों कोनों में। तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य। और ये जो है अद्वैतवाद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने भारत के चारों कोनों में जो है मठ स्थापना किया था। भारत में कब मंदिर की वास्तुकला पूर्ण विकसित शानदार वास्तुकला के रूप में उभरी? तो 6ठी शताब्दी में। पन भट्ट द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब थी? तो पन भट्ट के द्वारा ये हर्षचरित भी लिखा गया है और कादम्बरी भी लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा कैसे की? ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा कैसे की? कैसे यात्रा किया था? तो वह सड़क मार्ग से आए और सड़क मार्ग से ही वापस गए। निम्नलिखित राजाओं में से किसने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष की सेना को हराया था? निम्नलिखित राजाओं में से किसने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष की सेना को हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत के सम्राट थे। उन्होंने जो है हर्ष की सेना को हरा दिया था। बाणभट्ट एक महान विद्वान किसके शासनकाल के दौरान रहते थे? बाणभट्ट किसके दौरान रहते थे? तो हर्ष के दौरान।
हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन की लेखक जीवनी बाणभट्ट के द्वारा। और बुक का नाम क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। भारत में ऋग वैदिक आर्य कहाँ रहते थे? भारत में ऋग वैदिक आर्य कहाँ रहते थे? सही आंसर क्या होगा? सप्त सिंधु क्षेत्र। ये किधर पड़ता है? तो अफगानिस्तान, पंजाब, इन सब एरिया में पड़ता है सब सिंधु क्षेत्र, जहाँ पे अभी सिंधु नदी बहती है। हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था? अभी तुरंत मैंने बताया, हर्षवर्धन की जीवनी का नाम हर्षचरित, जिसका लेखक बाणभट्ट। संस्कृत किसके सबसे प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक? अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। ये लगभग 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। लीलावती डैश पर एक पुस्तक था। लीलावती किस पे एक पुस्तक था? उसमें क्या था? तो अंकगणित पे आधारित एक पुस्तक था लीलावती। और ये किसका बुक है? तो भास्कर द्वितीय। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे भास्कर द्वितीय। और ये कब लिखा गया था? तो 1150 में, 1150 ईस्वी में। आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।